जहती के दीप जलाने आई हूँ, यक जहती के दीप जलाने आई हूँ। चार में एक शब के लिए वो मेरा मेहमान हो गया, मेरा मेहमान हो गया। एक शब के लिए वो मेरा मेहमान हो गया, मेरा मेहमान हो गया। शुक्रिया। बरपा तमाम शहर में तूफान हो गया, तूफान हो गया। देखा सबा को छत पे तो ये बरमला कहा, लीजिए हमारी मौत का सामान हो गया। दोस्तों आपकी मेहमान है, मेहमान की कद्र करना आपकी जिम्मेदारी। सजाइए भुट्टू भाई ने थोड़ा सा अदब को ध्यान में ख्याल में रखते हुए गजल आपकी नजर करती हूँ, समाअत फरमाइए। गजल का मतलब समाअत फरमाइए। आँखों से गवा दे के मुझे दिल से भुला दे, क्या कहने? आँखों से गवा दे के मुझे दिल से भुला दे, आँखों से गवा दे के मुझे दिल से भुला दे, मुझे दिल से भुला दे, मुझे दिल से भुला दे। तस्वीर तो एल्बम में सलीके से लगा दे, तस्वीर तो एल्बम में सलीके से लगा दे। देखिए जैसा सुन रहे हैं ऐसा ही सुन लीजिए, नहीं तो मेरी जगह खाली है, मैं तो जाके बैठ जाऊंगी। जब इतना सफर तूने मेरा साथ निभाया, जब इतना सफर तूने मेरा साथ निभाया, जब इतना सफर तूने मेरा साथ निभाया, दो चार कदम और मेरा साथ निभा दे। एक याद की खुशबू रहे दोनों के दिलों में, बहुत अच्छे। एक याद की खुशबू रहे दोनों के दिलों में। तू छोड़ के जब जाएगे दिल तुझको दुआ दे। मक्ता पेश कर रही हूँ उसके बाद। हाँ साथ दोस्तों मक्ता सुन लीजिए। अच्छा सबा अजीज़ साहिबा पढ़ी लिखी खातून हैं, उन्हें एहसास है कि कितनी देर तक आप सुनते हैं और उसके बाद कब आप जो है थक जाते हैं, तो वो नहीं चाहती थी कि आप मज़ीद थकें, इसलिए उन्होंने अपनी जगह ले ली। जो जितना भी वह देखिए चंद ही लोग बाकी हैं। शहज़ादा कलीम बाकी हैं, रेहान हाशमी और आली मर्तबत गुलजार दहलवी साहब, जिन्हें बग़ैर सुने अगर आप गए तो आपका अदबी नुकसान हो जाएगा। मैं नई नस्लें सुलगना चाहती, नई नस्लें सुलगना चाहती हैं, बुज़ुर्गों से उलझना चाहती हैं, पुरानी बंदिशों को तोड़कर वो न जाने क्यों निकलना चाहती हैं। नई नस्ल ज़िंदगी के चाहे जिस मैदान में हो अपनी शनाख्त अपनी पहचान चाहती है। प्रतापगढ़ से उभरने वाली कई आवाज़ों में एक आवाज़ शहज़ादा कलीम की है, जो अपनी शनाख्त के लिए सरगर्दा है। वो आवाम के दिलों में घर बनाने का हुनर जानते हैं। शहज़ादा कलीम माई। ये नीचे वाले तो जवाब दिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऊपर वाले भी एक बार जवाब दे दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बिल्कुल आपका वक्त नहीं लेना चाहता हूं। मेरे करम फरमा शेर हिंद जनाबे अबू आसिम आज़मी साहब जब तशरीफ़ फरमा है,
तो मुझे लगता है बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक शेर पढ़ने की जरूरत है। अगर आप एक बार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दे दें, मैं हाजिर करता हूं आसिम भाई। अभी पिछले दिनों एक चुनाव हुआ, नतीजा सबके सामने, मैं सिर्फ एक शेर पढ़ता हूं आपकी दुआएं में। दिलों की आह ने एक पल में जर जर कर दिया तुमको, दिलों की आह ने एक पल में जर जर कर दिया तुमको, दिलों की आह ने एक पल में जर जर कर दिया तुमको। अगले मिसरे पर ही आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए, मैं पढ़ता हूं। दिलों की आह ने एक पल में जर जर कर दिया तुमको, खुदा की एक ही लाठी ने बदतर कर दिया तुमको। बस थोड़ी देर मेरा साथ दे दीजिएगा, 5 मिनट का आपका वक्त लूंगा। दिलों की आह ने एक पल में जर जर कर दिया तुमको, खुदा की एक ही लाठी ने बदतर कर दिया तुमको। वो जिस दिल्ली की कुर्सी पा के खुद को रब समझ बैठे, अब बताइएगा, सुनिएगा। वो जिस दिल्ली की कुर्सी पा के खुद को रब समझ बैठे, उसी दिल्ली ने अपने दिल से बाहर कर दिया तुमको। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या कहना है, सुभान अल्लाह। मैं सही चल रहा हूं तो एक बार मुझे आगे से पीछे तक तालियां बताकर मुझे बताएं। मैं फिर से पढ़ता हूं। दिलों की आह ने एक पल में जर जर कर दिया तुमको, खुदा की एक ही लाठी ने बदतर कर दिया तुमको। वो जिस दिल्ली की कुर्सी पा के खुद को रब समझ बैठे, उसी दिल्ली ने अपने दिल से बाहर कर दिया तुमको। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। तकवीम आजमी साहब, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त इबाद नुमानी साहब, फैज भाई, पूरी टीम को ढेर सारी मुबारकबाद। एक शेर पढ़ता हूं। अभी पिछले दिनों एक सूट की नीलामी हुई, कई करोड़ों की नीलामी हुई। अबू आसिम भाई तशरीफ फरमा है, मौलाना शब्बीर मज़हरी साहब तशरीफ फरमा है। अभी एक बात मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आसिम भाई ने अभी मुंबई के एक कब्रिस्तान की बाउंड्री का काम किया, जो पिछले 23 सालों से रुका पड़ा था। नहीं, तालियां आपकी कमजोर है। मैं जब शेर पढ़ूंगा तो उस पर आपकी तालियां आनी चाहिए। एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां आपकी मिल जाए। मैं हाजिर करता हूं। एक रहनुमा वो है जो कौम की खिदमत करता है, एक रहनुमा वो है जो कई करोड़ों में अपने सूट की नीलामी करता है। मैं शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि घरों की चीज को बाजारों में वो आम करता है, घरों की चीज को बाजारों में वो आम करता है, घरों की चीज को बाजारों में वो आम करता है। हुआ अब तक नहीं है जो वो ऐसा काम करता है, जो अपनी बीवी को सरकार
दे नहीं पाया। कसम देता हूं, एक एक शख्स को कसम देता हूं, एक भी हाथ खामोश नहीं रहेंगे। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि घरों की चीज को बाजारों में वो आम करता है, हुआ अब तक नहीं है जो वो ऐसा काम करता है, जो अपनी बीवी को सर का दुपट्टा दे नहीं पाया, करोड़ों में वो अपना सूट अपनी लाम करता है। बहुत अच्छे, वाह वाह, करोड़ों में वो अपना सूट अपनी लाम करता है। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। दोस्तों, एक परिंदा जब जिंदा होता है तो कीड़े मकोड़े खाता है, मगर जब वो मर जाता है तो एक दिन उन्हीं कीड़े मकोड़ों की खुराक बन जाता है। एक पेड़ से करोड़ों लाखों माचिस की तीलियां बनाई जाती हैं, लेकिन एक माचिस की तीली पूरे जंगल को जलाने की सलाहियत रखती है। जमीन इंसान को खुराक देती है, लेकिन जब इंसान मर जाता है तो एक दिन उसी जमीन की खुराक बन जाता है। हमें गुरूर नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक शेर पढ़ता हूं, मुझे दुआएं दे देना कि पतंगों को शमा बनकर जला देती है मिट्टी में, कलंदर और शाहों को सुला देती है मिट्टी में, कलंदर और शाहों को सुला देती है मिट्टी में। सियासत की बुलंदी पा के तुम मगरूर मत होना, सियासत की बुलंदी पा के तुम मगरूर मत होना, सियासत अच्छे अच्छों को मिला देती है मिट्टी में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पढ़ो। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, मेरे बड़े भाई आरिफ शेरवानी साहब सामने बैठे हुए हैं। मैं उनकी दुआएं चाहता हूं। फैज भाई, 4 मिसरे और पढ़ता हूं। 4 मिसरे पढ़ के सीधे सीधे मैं एक नज्म जिसके लिए मेरा बहुत मन है कि नहीं भाई, आप जहां बैठे हो वहां तो ऑटोमेटिकली मुशारा उठ जाएगा। मैं हासिल करता हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुनिएगा जी भैया। कि कैसे आखिर लब ना खोला जाएगा, कैसे आखिर लब ना खोला जाएगा, कैसे आखिर लब ना खोला जाएगा, सच को कैसे झूठ से तौला जाएगा, सच को कैसे झूठ से तौला जाएगा। वो सीएम हो पीएम या के मुनसिफ हो, वो सीएम हो पीएम या के मुनसिफ हो, कातिल को कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को कातिल ही बोला जाएगा। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अलमन जलालपुरी साहब तशरीफ फरमा है। यकीनन उनकी हाजिरी हम सब के लिए बाइसे फख्र, बाइसे सनत। एक नज्म बहुत मुख्तसर वक्त में मैं पढ़ता हूँ, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। सारे पस मंजर आपके सामने है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस नज्म यहाँ से हाजिर करता हूँ। नैयर भाई, आपकी दुआएं चाहता हूँ, सुनिएगा। जागना होगा नींदों से अब,
सोए हिंदुस्तान को जाग न होगा नींदों से अब, सोए हिंदुस्तान को कोई किराएदार न समझे हिंदी मुसलमान को, कोई किराएदार न समझे हिंदी मुसलमान को। जंगे आजादी में शामिल जो पहला इंसान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, हाँ वो भी मुसलमान था। पहला बंद हाजिर करता हूं कि जहर उगलने वाले क्या तारीख पुरानी भूल गए, मुल्क को हमने अब तक जो दी सब कुर्बानी भूल गए। याद करो जब अंग्रेजों से कांप गई थी माटी, याद करो जब अंग्रेजों से कांप गई थी माटी, तब हैदर के लाल ने तन्हा सबकी नींद उड़ा दे, तब हैदर के लाल ने तन्हा सबकी नींद उड़ा दे। कुर्बा हो गया मुल्क की खातिर, कुर्बा हो गया मुल्क की खातिर, वो टीपू सुल्तान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, हाँ वो भी मुसलमान था। आसिम भाई बैठे हुए हैं, एक बंद उनके हवाले से आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा कि 47 में भी हम मुल्क नहीं है छोड़ के भागे, 47 में भी हम मुल्क नहीं है छोड़ के भागे। झुके नहीं जिन्ना की हुकूमत या हिजरत के आगे, झुके नहीं जिन्ना की हुकूमत या हिजरत के आगे। दिल्ली के मीनार से उस पर ये आवाज थी आई, दिल्ली के मीनार से उस पर ये आवाज थी आई, पुरखों की मिट्टी को छोड़ के मत जाओ तुम भाई, पुरखों के मिट्टी को छोड़ के मत जाओ तुम भाई। जामा मस्जिद से रो कर ये जिसने किया ऐलान था, वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था, हाँ वो भी मुसलमान था। आखिरी बंद पढ़ता हूं दोस्तों, वक्त मुख्तसर है। हमें पता नहीं क्यों ओसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है, हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है। हमें जोड़ना है तो हमें जोड़ो अब्दुल हमीद से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो ब्रिगेडियर उस्मान से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो कर्नल इसरार से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में बैठाकर तीर्थयात्रियों को दर्शन कराने के लिए जाया करता था, और जितनी देर तक तीर्थयात्री दर्शन किया करते थे उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़कर एक दिन इस देश का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है और इस देश को परमाणु संपन्न कराता है। हमें जोड़ो उस पागल से, एपीजे अब्दुल कलाम से। तब मैं एक बंद पढ़ता हूं, आपकी भुट्टो भाई आपकी दुआएं चाहता हूं, सुनिएगा कि सहमे सहमे रहते थे
जब अमेरिका के आगे सहमे रहते थे, जब अमेरिका के आगे चीन ने तंग जमी कर दी, तब नींद से अपनी जागे। चीन ने तंग जमी कर दी, तब नींद से अपनी जागे। माथे पर थी सबके शिकन, मुश्किल था खुलकर जीना। माथे पर थी सबके शिकन, मुश्किल था खुलकर जीना। तब मिसाइल मैन ने मुल्क का तान दिया था सीना। तब मिसाइल मैन ने मुल्क का तान दिया था सीना। देख के जिसकी हिकमत उस पर सहम गया जापान था, वो भी मुसलमान था। भिवंडी के दोस्तों, बनकर गुलाब बागों में खिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम। दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम। दोस्तों, डाइस पर बहुत प्यारी शख्सियत सैयद भाई तशरीफ फरमा है, मैं उनकी खुसूसी दुआएं चाहता हूँ। आखिरी 4 मिसरे ये पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ, वक्त मुख्तसर है। इंशाल्लाह फिर कभी जब हाजिर होऊंगा तो पूरे मन से जब तक आप सुनेंगे मैं सुनाऊंगा। पढ़ता हूँ, इन आखिरी 4 मिसरों पर मुझे दुआएं दे के भेजना, ताकि मैं प्रतापगढ़ जाऊं तो ये कह सकूं कि भिवंडी के लोगों ने मुझे बेपनाह खुलूस और प्यार दिया है। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि बनकर गुलाब बागों में खिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम। दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम। दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी। सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम। बहुत अच्छे, क्या कहने हैं शहजादा कलीम, बहुत अच्छे। फराज का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे ज़ख्म हैं। देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे ज़ख्म हैं। मैंने तो सब हिसाब जां बरसरे आम रख दिया। शायर कुछ ख्वाब देखता है, ताबीर ज़ख्म की शक्ल में आती है और उन ज़ख्मों को शेर बना के अवाम की अदालत में पेश कर देता है। यही काम कर रहे थे शहजादा कलीम, बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी फहरिस्त में सिर्फ 2 नाम, मेरा ख्याल है 15 मिनट 20 मिनट का और मामला है। रेहान हाशमी आपके बेइंतहा महबूब शायर हैं, भदोई जो कालीनों का दयार है वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। बड़ी होशियारी, बड़ी फनकारी से अपनी बात कहते हैं। हालात हाजरा के गमों और दुखों को सलीक़े से शेरी पैकर में ढालते हैं। जनाब रेहान हाशमी। सारी पाबंदियां मुशायरे पे ही हैं, ये समझ में नहीं आता, बहुत सी चीज़ें होती हैं। बहरहाल सदर मुशायरा से इजाज़त चाहते हुए बहुत ही कम वक्त लूँगा और दिल्ली से ही मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। महज 5 मिनट 2 ख़तें पढ़ूंगा। देखिएगा, आपकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ अबू आसिम आज़मी साहब, तकवीम भुट्टू भाई, मेरे बहुत ही अजीज इबाद नुमानी, कि आप की आंधी जिस दम यारो मुड़ जाती है दिल्ली में, आप की आंधी जिस दम यारो मुड़ जाती है दिल्ली में, एक नए इतिहास की सुर्खी जुड़ जाती है दिल्ली में। आपकी
आंधी जिस दम यारो मुड़ जाती है दिल्ली में, एक नए इतिहास की सुर्खी जुड़ जाती है दिल्ली में। अरे मफलर वाला जब इंसाफ की जिद पर आ जाता है तो अरे दसियों लाख के सूट की धज्जी उड़ जाती है दिल्ली में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपकी आंधी जिस दम यारो मुड़ जाती है दिल्ली में, एक नए इतिहास की सुर्खी जुड़ जाती है दिल्ली में। अरे मफलर वाला जब इंसाफ की जिद पर आ जाता है तो दसियों लाख के सूट की धज्जी उड़ जाती है दिल्ली में। एक साध्वी पैदा होती हैं, उन्होंने कहा कि 4 बच्चे पैदा करो। दूसरे दिन एक महाराज पैदा हो जाते हैं, उन्होंने कहा कि 4 बच्चे पैदा करने पर पाबंदी लगाओ। और इत्तेफाक की बात यह है अबू आसिम आजमी साहब कि दोनों कुंवारे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। अर्ज क्या है, इसके सैकड़ों लाखों और हजारों से हमको क्या लेना है। शाहिद बिस्मी साहब, फैज भाई फलाई साहब के सैकड़ों लाखों और करोड़ों से, सैकड़ों लाखों और हजारों से हमको क्या लेना है। अरे अपनी खातिर 313 वाला ईमा काफी है। सैकड़ों लाखों और करोड़ों से हमको क्या लेना है, अपनी खातिर 313 वाला ईमा काफी है। और 4 नहीं 40 नहीं 1 लाख तू बच्चे पैदा कर, अरे गुजराती दज्जाल की खातिर 1 मुसलमान काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया कि सैकड़ों लाखों और हजारों से हमको क्या लेना है। सैकड़ों लाखों और हजारों से हमको क्या लेना है, अपनी खातिर 313 वाला ईमा काफी है। और 4 नहीं 40 नहीं 1 लाख तू बच्चे पैदा कर, गुजराती दज्जाल की खातिर 1 मुसलमान काफी है। तकवीम आजमी भुट्टू भाई और उनके तमाम रुफका ने यह महफिल सजाई है। अबू आसिम आजमी साहब भी यहां पर मौजूद हैं। सैयद अली अशरफ साहब जो कि चेयरमैन हैं, वो भी मुंब्रा से यहां पर आए हैं। शोएब गुड्डू साहब भी यहां पर मौजूद हैं। तो ये जो नगीने हैं ये सारे मुख्तलिफ पार्टियों से हैं, लेकिन कौम की आवाज है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपकी नजर करता हूं कि ये कौन कह रहा है। आप बहुत मोहब्बत करते हैं इन तमाम लोगों से, उसकी तायीद कीजिएगा। और सर देखिएगा, अगर मेरे इन 4 मिसरों में कुछ हो तो मुझे दुआओं से नवाज दीजिएगा ताकि मैं बैठ जाऊं। गुलजार देहलवी को उसके बाद सुना जाए कि ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो। हक बोलने वाले कौम का है हूं और हक बोलता हूं कि ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो, दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। ये कौन कह रहा है, दिल्ली की हुकूमत को चैलेंज देता हूं कि ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो, अरे दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। अरे घुट घुट के 5 साल तलक जीने से बेहतर सरकार है नामर्द, तो सरकार गिरा दो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अबू आसिम आजमी साहब ने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा। मुझे लगता है कि शोएब भाई भी दुआओं से नवाज रहे थे, इनके दिल की बात हो रही थी। बहरहाल जो हक है वो हक है। मैं फिर से पढ़ने की फरमाइश हो रही है कि ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो, दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। अरे घुट घुट के 5 साल तलक जीने से बेहतर
सरकार है, नामर्द तो सरकार गिरा दो। मुमरा से मेरे अजीज डॉक्टर मुमताज साहब, शोएब भाई, जफर भाई, ये तमाम लोग आए हैं। मैं उनकी भी तवज्जो चाहता हूं और 4 मिसरे पढ़ने वाला हूं। मैं अपने तमाम नौजवानों की नजर करता हूं कि इस बात पे हर शख्स का इकरार चाहिए, इस बात पे हर शख्स का इकरार चाहिए। आज हमें आतंकवादी बनाकर मार दिया जा रहा है। मैं भी सोचता था कि जुल्फो लबो रुखसार की बातें करूं, लेकिन जब मैं जवान हुआ तो यकीनन मेरे माथे पर आतंकवादी का ठप्पा लगा दिया गया कि ये इस बात पे हर शख्स का इकरार चाहिए, जालिम के आगे जुर्रते इनकार चाहिए। मुन्ना भाई कोटिला से आए हैं कि इस बात पे हर शख्स का इकरार चाहिए। अरे जालिम के आगे जुर्रते इनकार चाहिए। और भिवंडी के नौजवानों के जालिम के आगे जुर्रते इनकार चाहिए। और अब तो कसम खुदा की मेरे कौम के बच्चों, हाथों में मोबाइल नहीं तलवार चाहिए। बहुत अच्छा। दोस्तों, मुझे हुक्म हुआ है, गुलजार साहब मेरे लिए, अगर उन्होंने हुक्म किया है, आपने आजमगढ़ और भिवंडी ने मुझे, आजमगढ़ ने मुझे मोहब्बत दी, मैं भिवंडी पहुंचा, भिवंडी ने मोहब्बत दी, मैं पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा। गुलजार देहलवी साहब ने मेरे इन 4 मिसरों की पजीराई की, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। आखिरी में 4 मिसरे सिर्फ और सिर्फ भिवंडी के लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ भिवंडी के लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। ये 4 मिसरे मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं। मैं एक ऐसे शहर से आया हूं जो बनारस के पास भदोही पड़ता है, अभी मुनव्वर राणा साहब ने उसका जिक्र किया। मेरा भी सनती शहर है, आपका भी सनती शहर है, और मैं जानता हूं कि भिवंडी के मजदूर का खून जब पसीने की शक्ल अख्तियार करता है तो उसके बच्चों के मुंह में निवाले जाते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और देखिएगा कि रिस्के हलाल खाके ये कहने लगा गरीब। देखिएगा दोस्तों, और मुझे अपनी दुआओं से नवाज कर विदा कीजिएगा कि रिस्के हलाल खाके ये कहने लगा गरीब। थोड़ा सा कम जरूर है, फाका तो नहीं है। रिस्के हलाल खाके ये कहने लगा गरीब, थोड़ा सा कम जरूर है, फाका तो नहीं है। और गुर्बत में जी रहा हूं मगर शुक्र है खुदा, हाथों में हुनर है मेरे, कासा तो नहीं है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, इस मुशायरे की बड़ी खूबी ये रही कि यहाँ गज़ल भी पढ़ी गई, गीत भी पढ़ा गया, इनकलाबी शायरी भी, जज्बाती शायरी भी, हर तरह की शायरी पढ़ी गई और आप लुत्फ़अंदोज़ हुए। ज़िंदगी की रंगारंगियों से आप दो चार रहे। एक बात मैं बता दूं कि ज़िंदगी में जज्बात की तो ज़रूरत है, लेकिन जज्बातियत से बचना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अब मैं चंद शेर आपको सुना देना चाहता हूँ। 4 मिसरे जो मेरी ज़िंदगी का मिशन है वो सुन लीजिए कि जो भी नफ़रत की है दीवार गिरा कर देखो, जो भी नफ़रत की है दीवार गिरा कर देखो, दोस्ती की भी ज़रा रस्म निभा कर देखो। जो भी नफ़रत की है दीवार गिरा कर देखो, दोस्ती की भी ज़रा रस्म निभा कर देखो। कितना सुख मिलता है मालूम नहीं है तुमको, कितना सुख मिलता है मालूम नहीं है तुमको, अपने दुश्मन को कलेजे से लगा कर देखो। कितना सुख मिलता है मालूम नहीं है तुमको, अपने दुश्मन को कलेजे से लगा कर देखो।
देखिए, जो लोग दूर हो गए हैं उन्हें करीब लाने की ज़रूरत है। ज़िंदगी नफ़रत के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकती। ज़िंदगी जब आगे बढ़ेगी मोहब्बत और दोस्ती के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। हमें गैरों को अपने करीब लाने की ज़रूरत है और उसके लिए मीठी बोली की ज़रूरत है। ये आखिरी बात आप सुन लीजिए, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार जो है वही दुनिया में हमें बाइज़्ज़त और बावक़ार बना सकता है। जज्बाती बातों से हमें अपने को अलग रखने की ज़रूरत है। सुनिए कि दिल से तड़प रगों से हरारत चली गई, दिल से तड़प रगों से हरारत चली गई, वर्षे में जो मिली थी वो दौलत चली गई। दिल से तड़प रगों से हरारत चली गई, वर्षे में जो मिली थी वो दौलत चली गई। और एक शेर सुनिए जो हम लोगों की ज़िंदगी है कि बस एक लफ्ज़ मुंह से जो ज़ायद निकल गया, बस एक लफ्ज़ मुंह से जो ज़ायद निकल गया, रुसवाइयों को छोड़ के शोहरत चली गई। बस एक लफ्ज़ मुंह से जो ज़ायद निकल गया, रुसवाइयों को छोड़ के शोहरत चली गई। और एक शेर ये याद कर लीजिएगा कि अब मीठे बोल बोलने आए हैं लोग जब, अब मीठे बोल बोलने आए हैं लोग जब, बीमारे गम के सुनने की ताकत चली गई। अब मीठे बोल बोलने आए हैं लोग जब, बीमारे गम के सुनने की ताकत चली गई। और एक शेर बहुत ही दर्द के साथ कि जो लोग एक घर भी न महफूज रख सके, जो लोग एक घर भी न महफूज रख सके, लो फिर उन्हीं के पास हुकूमत चली गई। जो लोग एक घर भी न महसूस रख सके, लो फिर उन्हीं के पास हुकूमत चली गई। दिल से तड़प रगों से हरारत चली गई, वर्षे में जो मिली थी वो दौलत चली गई। हवा हो तेज़ तो शाखों से पत्ते टूट जाते हैं, हवा हो तेज़ तो शाखों से पत्ते टूट जाते हैं, ज़रा सी देर में बरसों के रिश्ते टूट जाते हैं। हवा हो तेज़ तो शाखों से पत्ते टूट जाते हैं, ज़रा सी देर में बरसों के रिश्ते टूट जाते हैं। हिमायत और हमदर्दी तो खुशहाली के जलवे हैं, हिमायत और हमदर्दी तो खुशहाली के जलवे हैं। मुसीबत की घड़ी में सब सहारे टूट जाते हैं, मुसीबत की घड़ी में सब सहारे टूट जाते हैं। और शेर सुनिएगा, हम लोगों की जो ज़िंदगी का क्या रद्द-ए-अमल होता है कि मुसीबत की घड़ी में सब सहारे टूट जाते हैं। हमारी कद्र व कीमत का भी तब होता है अंदाज़ा, हमारी कद्र व कीमत का भी तब होता है अंदाज़ा, हमारी आँख के जिस वक्त डोरे टूट जाते। हमारी कद्र व कीमत का भी तब होता है अंदाज़ा, हमारी आँख के जिस वक्त डोरे टूट जाते हैं। हवा हो तेज़ तो शाखों से पत्ते टूट जाते हैं, ज़रा सी देर में बरसों के रिश्ते टूट जाते हैं। देखिए, मैं गुलजार साहब को आवाज़ दूंगा, उसके बाद मोहतरम अबू आसिम साहब की तकरीर पर यह मुशायरा आइंदा बरस तक के लिए मुलतवी है। अच्छा, एक मिनट, हमें हसीब भाई ने एक मशवरा दिया है कि आसिम भाई चंद कलमात से हमें नवाज दें, उसके बाद मैं गुलजार साहब से गुजारिश करूँ वो दो चार जुमले अबू आसिम साहब आप लोगों के इस्तकबाल में दो चार। आपके बाद मैं दो शेर भी नहीं पढ़ूंगा, अगर आप पहले तकरीर करेंगे। सदर मुशायरा है, मैं मेरा बेटा भी अच्छा, मुझे अपना तारुफ तो करवा लीजिए। हाँ, तारुफ करवा दीजिए। एक मिनट। हजरात, हज़रत गुलजार देहलवी पिछले 1000 साल में हिंदू मुस्लिम तहज़ीब की जो शीरीनी है, पिछले 1000 साल में
कौमी एकजहती की जो नरगिसियत और रेशमियत है, उस नरगिसियत और उस रेशमियत की आखिरी यादगार हज़रत गुलजार देहलवी इस वक्त हैं, जिनके बारे में मैं ये कहता हूँ कि ये वो शख्सियत हैं कि कुछ दिनों के बाद हमें बहुत दुख के साथ ये शेर पढ़ना पड़ेगा कि वो सूरतें इलाही किस जा को बस्तियाँ हैं, वो सूरतें इलाही किस जा को बस्तियाँ हैं, अब जिनके देखने को आँखें तरसतियाँ हैं। 90 साल का ये नौजवान गुलजार देहलवी, अदब का खातिम, अदब के माथे का झूमर, शायरी के सर का ताज, जनाब गुलजार देहलवी, पंडित आनंद नारायण जुत्शी गुलजार देहलवी। अबू आसिम साहब चूँकि मेरे सामने बहुत अजीज़ थे, इब्तिदा में मैंने तो वक्त नेहरू और मौलाना आज़ाद और उस दौर के लोगों से आज़ादी से पहले गुजारा, मगर मुशायरे के सदर हैं और उर्दू अदब, उर्दू मुशायरे की तहजीब यह है कि अगर आपका बेटा पोता भी सदारत कर रहा है तो भी आपको उससे पहले पढ़ना है। अबू आसिम वो खिदमात कर रहे हैं, आप अखबारात में देखते होंगे, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कोई ख़ास बात कह रहा हूँ, वो तारीख़ की बात कर रहे हैं जिसके लिए अभी सन 47 से और 80-82 तक कोई मर्द खुदा बोलता नहीं था ऐसा से कम तरी में। ये फ़कीर एक काफिर हिंदी था जो 82 बरस से उर्दू की तख्लीकी खिदमत और आज़ादी के बाद 68 बरस उर्दू के लिए सरबकफ और कफन बर्दोश जिसने जिहाद किया है। मैंने देखा है कि तकसीम और उसके आज़ादी के बाद की नस्लें उर्दू के लिए मुंह में ताले लगा के बैठ गई थी। खुदा का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अब 10-5 बरस से क्या हिंदू मुसलमान सिख अब सब उर्दू के लिए ज़बानें खोलने लगे हैं और बोलने लगे हैं। मैं इब्तिदाई ज़माने से जब से उन्होंने सियासत और समाजियात की खिदमत की है, अबू आसिम ने कभी कौमी यकजहती, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और उर्दू ज़बान की तबलीग का दामन नहीं छोड़ा। मेरी तमाम दुआएं उनके साथ हैं। और भाई ये उम्र का तकाजा है, 8 बरस में जो काम शुरू किया था 90 बरस में आपके सामने पेश करता हूँ। 3 तरह के दो रुबाइयाँ कते पहले पढ़ दूंगा, फिर आपके मतलब की शायरी, मुशायरे की शायरी बाद में करूँगा। पहले अर्ज करता हूँ। हुस्ने तौहीद का नगीना है, हुस्ने तौहीद का नगीना है, इल्मो इरफान का खजीना है, हर तरफ तो खुदा का जलवा है, मेरे दिल में शहे मदीना है। हर तरफ तो खुदा का जलवा है, मेरे दिल में शहे मदीना है। अर्ज करता हूँ, अब अपने मसलक की तरफ आता हूँ। बहुत से लोग, हज़ारों लोग जानते हैं कि 72 साल से ज़री ज़रबख्श, ख्वाजा रास्तीन, सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही सुल्तान जी देहलवी की चौखट की देन है। उनके 72 बरस से उनके आरास की खिदमत कर रहा हूँ और लाइफ ट्रस्टी हूँ। जब हम वहाँ जवाहरलाल और मौलाना आज़ाद को ले गए तो कोई हॉल, कोई पंडाल नहीं था, लेकिन उन्हीं के महबूब इलाही के फैज़ से आज वहाँ उर्स महल है, जहाँ इब्ने तैमिया के मानने वाले दरगाहों पे नहीं जाते थे। मैं अमीर खुसरो के नाम पर अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को लेके आया, दुनिया देखती रह गई। तो हजरात, मुझे बस ज़रा सी इजाज़त, 2-2, 3-3 कते रुबाइया रुबाई जल्दी जल्दी पढ़ के फिर आपके मतलब की शायरी से। ख्वाजा ख्वाजगान के खादिम, ख्वाजा ख्वाजगान के खादिम, चिश्तिया ख़ानदान के खादिम,
जिसके बानी अमीर खुसरो थे, हम हैं उर्दू जबान के खादिम। मीरो मिर्जा ज़ौक़ो मोमिन ने जिसे बख्शी जिला, वो ज़बां नवाब मिर्जा दाग की रखता हूँ मैं, वो ज़बां नवाब मिर्जा दाग की रखता हूँ मैं। 8 सदियों तक जिसे पाला अवामुन्नास ने, फ़ख्र है मुझको ज़बान खुसरवी रखता हूँ मैं। और जब से मेरी जिबी पे तेरे दर की धूल है, कांटा भी रास्ते का मेरे हक में फूल है। और शेर ये हाजिर करता हूँ, इसके बाद बदलता हूँ रंग कि इनाम है खुसरवी और निज़ामी है ये ज़बां, इनाम है खुसरवी और निज़ामी है ये ज़बां। उर्दू में गालियाँ भी मिले तो कबूल है, इनाम है खुसरवी और निज़ामी है ये ज़बां, उर्दू में गालियाँ। अब अर्ज़ करता हूँ, ये मेरा मसलक 68 बरस से जिसकी तबलीग, ये सुनना पड़ेगा। तारीख़ वतन हुस्न वफा है उर्दू, तारीख़ वतन हुस्न वफा है उर्दू, हर जर्रे पे भारत के फिदा है उर्दू। आज़ादी की तहरीक पे डालो तो नज़र, खुल जाएगा ये राज के क्या है उर्दू। आज़ादी की तहरीक पे डालो तो नज़र, खुल जाएगा ये राज के क्या है उर्दू। इस देश की सब हमको ज़बानें प्यारी, प्यारे हमें हर देश के इल्म फ़न हैं। तारीख़ ये कहती है वतन की, लेकिन उर्दू के जो दुश्मन है वतन दुश्मन है। 200 बरस मिटी है जो उर्दू की आन पर, जुमला शहीद भी थे फिदा जिसकी शान पर। आज़ादी क्या मिली कि मुकद्दर बदल गया, आज़ादी गोया तंज है उर्दू ज़बान पर, आज़ादी गोया तंज है उर्दू। आज़ादी क्या मिली कि मुकद्दर बदल गया, आज़ादी गोया तंज है उर्दू ज़बान पर। मजमू है गोहर फिक्र जवां है मेरी, कौसर में धुली तर्ज बयां है मेरी। दिल्ली जिसे कहते हैं वतन है मेरा, उर्दू जिसे कहते हैं ज़बान है मेरी। मैं वो हिंदू हूँ कि नाज़ा है मुसलमान जिस पर, दिल में काबा है मेरे दिल है सनम खानों में। जोश का कौल है और अपना अकीदा गुलजार, हमसा काफिर ना उठा कोई मुसलमानों में। इस ख़ानदान के आखिरी रुबाइयाँ फिर मुशायरे के शेर अर्ज़ करता हूँ। दर से उर्दू ज़बान देता हूँ, दर से उर्दू ज़बान देता हूँ, अहले ईमा पे जान देता हूँ। मैं अजब हूँ इमाम उर्दू का, बुत कदों में अज़ान देता हूँ। मैं अजब हूँ इमाम उर्दू का, बुत कदों में अज़ान देता हूँ। ज़बां हमारी